हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं भारत के, उनको कहाँ से लिया गया है और संविधान सभा ने उनको कब अपनाया। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन में क्या क्या खास है। तो यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय चिन्हों से बारे में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार हमने स्टैटिक जीके के 30 प्लस स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर कर लिया, उनको जाके ज़रूर देखें। आपको उससे बहुत हेल्प होगी हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी पता है आपको हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का थोड़ा लेवल हाई हो गया है। तो हर एक स्टैटिक जीके के हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको जाके ज़रूर देखें। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। यह रोज़ 10 बजे एक स्टैटिक जीके की क्लास आती है, ठीक। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। ठीक, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को या 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले अपनाया था। मतलब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया। मतलब राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया, किसने डिजाइन किया। तो ये किया अपने पिंगाली वेंकैया ने, सुरेंद्र नाथ ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो सबसे पहले किया था पिंगाली वेंकैया ने। ठीक, सबसे पहले नहीं, अभी का जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, जिसमें ऊपर केसरिया है, मध्य में सफ़ेद है, ठीक, श्वेत रंग है और नीचे हरा है, उसमें उसको भी डिजाइन किसने किया, पिंगाली वेंकैया जी ने किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला प्रश्न, पिंगाली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया वहाँ किस राज्य से संबंधित है। तो पिंगाली वेंकैया जिन्होंने क्या राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया वहाँ किस राज्य से संबंधित है। तो ये है किससे, आंध्र प्रदेश से। ठीक, कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है पिंगाली वेंकैया जी, जिसने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विदेश में राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराने का श्रेय किसको जाता है। तो विदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज विदेश में किसने फहराया था, बीकाजी कामा, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, राजा राम मोहन रॉय। तो विदेश में राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले बीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ये देखते हैं अपन, 2:3, 3:4, 3:5 या 2:4। तो यह जाएगा अपना कितना जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 2:3। ठीक, कितना है, 2:3 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार भारत में झंडा कब फहराया गया था। तो पहली बार भारत में झंडा कब फहराया गया था। ठीक, तो कब फहराया गया था, यह फहराया गया था 1 अगस्त 1906 को। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में फहराया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज विदेश में कब फहराया गया था। ये तो अभी अपन ने कर लिया, मतलब वो किसने फहराया था, वो किया। तो किसने फहराया था, बीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक, और पहली बार कब फहराया था। तो ये 22 अगस्त 1947, 47 नहीं, 22 अगस्त 1907 को फहराया था। ठीक, किसने फहराया था, बीकाजी कामा ने फहराया था 22 अगस्त 1907 को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। ये राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब अपनाया था, 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1938 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज को 1931 में अपनाया था। ठीक, कब, 1931 में अपनाया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के चक्रों में कितनी तीलियाँ होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज की चक्रों में कितनी तीलियाँ होती है। तो आप सभी को पता है ये कितनी होती है, 24 होती है। ठीक, कितनी होती है, 24 तीलियाँ होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हम्पी कर्नाटक से, अशोक के जूनागढ़ अभिलेख से, अशोक के सारनाथ से, इसमें से कोई नहीं। तो ये लिया गया अपना अशोक के सारनाथ से। ठीक, कहाँ से, अशोक के सारनाथ से लिया गया राष्ट्रीय प्रतीक। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडका उपनिषद से क्या लिया गया है। जो अपने
मुंडकना उपनिषद है, वहाँ से क्या लिया गया हमारा भारत वंदे मातरम सत्यमेव जयते जनगण मन। तो ये लिया गया है अपना सत्यमेव जयते, ठीक, कहाँ से, मुंडकना उपनिषद से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था। भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1942 में। तो ये अपनाया था 1950 में। कब, 1950 में अपनाया था राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक। कहाँ से लिया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से, गीतांजलि से, भारतीय संविधान से, इनमें से कोई नहीं। तो ये लिया गया है कहाँ से, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक। कहाँ से, आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने के द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो इसको कब अपनाया था संविधान सभा ने। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है, ठीक। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो ये है जनगण मन, ठीक। जनगण मन जो अपना राष्ट्रीय गान है, ठीक। इन दोनों को कब अपनाया था, तो इन दोनों को एक ही दिन अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक। कब, 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा जनगण मन को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है लेपर्ड पैंथरा टाइग्रिस फैमिलिया डोमेस्टिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये जाएगा पैंथरस टाइग्रिस, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा था, ठीक, एसएससी वाले एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत के पक्षी मोर किसका प्रतीक है। भारत का पक्षी जो मोर है वहाँ किसका प्रतीक है, अनुग्रह का प्रतीक है, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, यहाँ सभी। तो यहाँ सभी का प्रतीक है, ठीक। क्या, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वहाँ अनुग्रह का प्रतीक है, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, यहाँ सभी। तो यहाँ सभी का प्रतीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल किसका प्रतीक है। तो यहाँ किसका प्रतीक है, तो यह दिव्यता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, दोनों का प्रतीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ दोनों का प्रतीक है, किसका, दिव्यता का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रीय पेड़ जिसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगलियानिस, वहाँ कौन सा है, ठीक। कौन सा है, फिकस बेंगलियानिस है, तो वहाँ कौन सा है, उस पेड़ का नाम क्या है। तो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो वहाँ है बरगद का पेड़, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। इसको कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2010 को, 4 नवंबर 2012 को, 4 नवंबर 2014 को। तो यह किया गया था अपना 4 नवंबर 2008 को भारत गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है अपना, तो राष्ट्रीय खेल मलखम है, हॉकी है, क्रिकेट है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय खेल है अपने कौन सा, हॉकी, हॉकी है अपना राष्ट्रीय खेल, ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आज की इतनी प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे पहले यदि आपने कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये कॉम्पिटिशन एकेडमी का शेड्यूल है, ठीक है। इनको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।